हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, हम अपनी इस लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज में आज आपसे बात करने वाले हैं मिडिल टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होती है, मेजर टर्म क्या है। इन सभी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। समझते हैं मिडिल टर्म क्या होती है। तो मिडिल टर्म के लिए ये तीन बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। विच इज कॉमन इन दी बोथ प्रीमाइसेस। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जब हम पढ़ते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास होती है दो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन। तो यहाँ पर प्रीमाइसेस 1, इसको प्रीमाइसेस 2, और ये होता है कंक्लूजन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है, और कंक्लूजन में इन्हीं दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन लिखा होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो मिडिल टर्म होता है वो विच इज दी कॉमन इन दी बोथ प्रीमाइसेस, यानी कि वो इस प्रीमाइसेस में भी होगा और इस प्रीमाइसेस में भी होगा। कौन सी टर्म? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैन बी कैन नॉट बी इन कंक्लूजन, यानी कि वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कंक्लूजन में कहीं पे भी मिडिल टर्म नहीं पाई जाएगी। मिडिल टर्म को कैंसलिंग टर्म भी कहते हैं। एक्चुअली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैंसलिंग टर्म। तो वहां पे आपका आंसर होगा मिडिल टर्म जो है वो कैंसलिंग टर्म होगी। तो मे बी जो नेक्स्ट एग्जाम हो उसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और कंक्लूजन दे दे और इसमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैंसलिंग टर्म, इनमें से कौन सी जो है कैंसलिंग टर्म है। और जो ऑप्शन है उसमें जो प्रीमाइसेस 1 का सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी का भी दे सकता है, तो उस हिसाब से आपसे पूछेगा। आपको कैसे पता करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंसलिंग टर्म का मतलब क्या है। मतलब ये है कि प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रीमाइसेस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। प्रीमाइसेस 2 में भी एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, और जो कंक्लूजन आएगा उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। पर अब कैंसलिंग का मतलब है कि हर एक टर्म जो है वो दो बार आती है, तो प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 में वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर आपका एक ये आंसर में आ जाएगा। मिडिल टर्म को कैंसलिंग टर्म भी कहा गया है और ये कंक्लूजन का पार्ट नहीं होती है, और जो कि दोनों ही प्रीमाइसेस में कॉमन होगी उसे ही मिडिल टर्म कहेंगे। अब यहाँ पे समझिए, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि मिडिल टर्म क्या है। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अच्छी बात है। सीता इज अ गर्ल, बिल्कुल ठीक है, सीता इज अ ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया प्रीमाइसेस 1 आपका, ये हो गया प्रीमाइसेस 2। आपको समझ में आएगा, इतनी देर से जो मैं प्रीमाइसेस बोल रही हूँ वो क्या है, स्टेटमेंट है। और सीता इज अ ब्यूटीफुल ये हो गया कंक्लूजन। अब यहाँ पे बताना है हमको कि मिडिल टर्म क्या है। तो पहले तो मैंने ये बताया कि जो भी आपके कंक्लूजन का पार्ट ना हो उस टर्म को आप मिडिल टर्म बोल देंगे। तो देखिए सीता और ब्यूटीफुल तो आ गया, बट क्या नहीं आया, गर्ल नहीं आया। गर्ल आपका हो गया मिडिल टर्म जो कि कंक्लूजन का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल भी हो रही है और बचा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका कंक्लूजन है। तो यानी कि आपको ये तीन लाइन बस आपको ध्यान में रखनी है जो कि कॉमन होगी दोनों ही प्रीमाइसेस में, जो कि कंक्लूजन का पार्ट नहीं होगी और जिसको कि कैंसिलिंग टर्म भी कहते हैं। मिडिल टर्म, अब एक और स्टेटमेंट है, इसमें फाइंड आउट कीजिए। अच्छा चलिए, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप इसको फाइंड आउट करके इसमें मिडिल टर्म आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसमें से कौन सा मिडिल टर्म होगा, ह्यूमन होगा, मॉर्टल होगा या इंडियन होगा। इन तीनों में से कौन सा आपका मिडिल टर्म होगा, प्लीज फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नाउ अब पढ़ते हैं आगे कि मेजर टर्म क्या है और माइनर टर्म क्या है, इसको जान लेते हैं। तो मेजर टर्म कम्स अंडर द मेजर प्रीमाइसेस। मेजर टर्म कहां पर होगी, जो आपका मेजर प्रीमाइसेस होगा उसमें आपकी मेजर टर्म होगी। और माइनर टर्म कहां पर होगी, जो आपके माइनर प्रीमाइसेस होगा वहां पे आपकी माइनर टर्म होगी। अच्छा, अब ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि कौन सा प्रीमाइसेस मेजर है और कौन सा प्रीमाइसेस माइनर है, ये पता कैसे चले हमें। इसको जानने के लिए एक और बात ध्यान में रखनी है कि मेजर टर्म इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। जैसे ये आपको बताना, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, पीपीसी का स्ट्रक्चर होता है। तो जो कंक्लूजन आएगा इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, कॉपुला और प्रेडिकेट, यही तो होता है। तो जो
सब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट कंक्लूजन होगा किसका, कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या होगा, माइनर, ये तो होगी आपकी माइनर टर्म। और ये जो प्रेडिकेट होगा आपकी कंक्लूजन का उसको बोलेंगे मेजर टर्म। सो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है। नाउ ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है पीपीसी का, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 और कंक्लूजन, इसमें हमें बताना है कि माइनर टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है। तो सबसे पहले आप पीपीसी स्ट्रक्चर एक नाम दे दीजिए, ऑल एप्पल आर फ्रूट है, ऑल बनाना आर एप्पल, तो ऑल बनाना अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सो ऑल बनाना आर फ्रूट, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंक्लूजन। अच्छा एप्पल और एप्पल ये क्या है, ये तो मिडिल टर्म है, हमें पता था कि जो प्रीमाइसिस 1 में हो, प्रीमाइसिस 2 में हो और कंक्लूजन का हिस्सा ना हो वो क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। अब मेजर टर्म ये कैसे पता चले, जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट है वो क्या है, आपकी मेजर टर्म, ये यानी कि फ्रूट्स क्या हो गया, मेजर टर्म हो गया। अब आपको प्रीमाइसिस 1 पता चल गया, ये क्या हो गया, हमेशा प्रीमाइस जो अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लगा के सॉल्व करेंगे तो पीपीसी के P1 P2 फिर कंक्लूजन, तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट होगी वहीं पे ही आपको मिल जाएगा। बट अगर भी ये बहुत एग्जाम में घुमा के आता है तो आप कंक्लूजन से ही निकालिएगा कि कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो आपका मेजर टर्म होगा और कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगी, आपकी माइनर टर्म होगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखिए कि एक क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है माइनर टर्म को इन सभी स्टेटमेंट में से। तो सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, all books are interesting, therefore some interesting things are not edifying। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे therefore दे ही दिया है तो हम इसको कंक्लूजन मान लेते हैं और इन दोनों को प्रीमाइसिस मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता क्या कि आपको पता था कि जो चीजें आपकी दोनों ही स्टेटमेंट में आ रही हो, प्रीमाइसिस 1 और प्रीमाइसिस 2 में जो वर्ड, वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म। तो बुक्स आपकी मिडिल टर्म हो गई और हमसे पूछा गया है माइनर टर्म। तो कंक्लूजन में आपको क्या होना चाहिए, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हुआ, इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया और एडिफाइंग ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये क्या है, मेजर टर्म और ये क्या है, माइनर टर्म। तो माइनर हमसे पूछा एग्जाम में, तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या, सब्जेक्ट ऑफ द बोथ प्रीमाइसिस। अच्छा अब जो ऑप्शन है वो कैसे, उसको देख के आपको बताना है। तो सब्जेक्ट ऑफ द बोथ प्रीमाइसिस जो ये ऑप्शन सी है, ये क्या है, ये तो आपकी मिडिल टर्म है। प्रेडिकेट ऑफ द बोथ प्रीमाइसिस का प्रेडिकेट तो एक चीज है नहीं क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग है। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन जो होगा वो आपका क्या होगा, मेजर टर्म होगी। Subject of the conclusion and predicate of the second premises। Yes, ये ऑप्शन सही है, ये सही बात कह रहा है कि subject of the conclusion and premises 2 का जो ये है इंटरेस्टिंग थिंग लिखा हुआ है ये आपका second premises का होगा। So A is the answer। Now friends, I hope कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है और इनको कैसे निकाला जाता है, और आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व भी करा दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।